किसी लिस्ट के एलिमेंट को चेंज करना है ना, तो सीखिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया x1 इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1000, फिर कामा लगाकर 2000, कामा 3000, 4000 और 5000। पहले सभी स्टूडेंट कायदे से समझे, लिखना जरूरी नहीं है जितना कि समझना जरूरी है। अब इसमें आप लोग देखकर बताइए टोटल एलिमेंट की संख्या कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। 5 एलिमेंट का यूज करके आपने एक एरे बनाया है। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे 3000 के जगह पे आपको लिखना है 6000। सुन रहा सब कोई? ये जो 3000 से यहाँ पे कितना लिखना है? 6000। इसी को कहा जाता है चेंज करना। अब आप एलिमेंट को चेंज करना पढ़ने जा रहे हैं, तो एलिमेंट को चेंज करने के लिए अभी भी आपको इंडेक्स नंबर याद होना चाहिए। तो फॉरवर्ड केस में चेंज करना है कि बैकवर्ड केस में चेंज करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए यहाँ पे लिख देंगे x1 इक्वल, क्या लिखा देख के बताइए? x1 इक्वल, समझ रहे बात सब कोई? यहाँ पे x1 लिख दोगे, या x1 के बाद से आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दो, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लिखना है आपको? 2, और इक्वल लगाकर आप कितना लिख दोगे? 6000 लिखो। देखिए लिखने का तरीका देखिए। पहले ये x1 क्या है बताइए? वेरिएबल। इस वेरिएबल में से इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2 पे कौन आ रहा है? 3000। समझ गए? और फिर इक्वल लगाकर क्या लिखा हो? 6000। आप समझ लीजिए कि इंडेक्स नंबर को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। पहचान फॉरवर्ड केस में बिना माइनस की लिखी गई होगी, और बैकवर्ड केस में माइनस में लिखी गई होगी। तो मैं 3000 के जगह पे 6000 दे दिया। उसके बाद से आपको डायरेक्ट प्रिंट करा देना है। किसको? x1 को। जब आप x1 को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ से 3000 हट गया होगा, और वहां पे क्या आ गया होगा? 6000। एक और तरीका बता दो आपको। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट, और राउंड ब्रैकेट्स में किसको दे दिया? x1 को। तो आप जो ये लिखे हो वो प्रिंट करके एक बार दिखा देगा। सही है? जब आपको प्रिंट करके एक बार दिखा देगा तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? 3000। फिर 3000 की जगह पे 6000 लिखना है, तो इस फॉर्मेट में आप लिखकर फिर प्रिंट कराएंगे, तब 3000 हट गया रहेगा, वहां पे क्या आ गया रहेगा? 6000। देखिए मैंने जो एरे बनाया है लिस्ट का यूज करके, और उस लिस्ट में टोटल मैंने इंटीजर वैल्यू लिखा है। कौन से वैल्यू? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इंटीजर वैल्यू ही लिखोगे, लेकिन मैं आपको रूल पढ़ाना चाह रहा हूं कि याद रखें आप सभी स्टूडेंट कि अगर कोई स्ट्रिंग देना चाहते हो, किसके जगह पे बताओ? 2 के जगह पे। ध्यान से सुनिएगा, मतलब 3000 को रिमूव करके आप वहां पे लिखना चाहते हैं माइक्रो किंग, तो यहाँ पे इसको हटा देंगे और डबल कोष्ट में आपको क्या लिखना रहेगा? माइक्रो किंग। अब आपको समझ में आया डबल कोष्ट में क्यों लिखा हूं? क्योंकि ये क्या है? स्ट्रिंग है। समझ गए? और यहां से अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और कामा लगाकर डबल कोष्ट में कैड लिख दूं और स्क्वायर ब्रैकेट्स को क्लोज कर दूं, कैड लिख दिया। अब आप कह रहे हो कैड के जगह पे क्या कर दीजिए? माइक्रो किंग। फॉरवर्ड केस में तो ये 0 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे अब संख्या क्या हो जाएगी बताइए? 5 हो जाएगी। 5 के जगह पे क्या आ जाएगा? माइक्रो किंग। ध्यान सुनिएगा, अब ये कैड भी आपका स्ट्रिंग है और माइक्रो किंग भी क्या है? स्ट्रिंग है। तो लिस्ट में कोई भी एलिमेंट स्ट्रिंग में रहेगा तो डबल कोष्ट में लिखना ही पड़ेगा या सिंगल कोष्ट में। और अब अगर आप क्वेश्चन ये कर दोगे कि कैड के जगह पे
6000 लिखे, तो अब इसको हटा देंगे और ओनली क्या लिख देंगे 6000। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल को कभी डबल कोष्ट में बंद नहीं किया जाता है। अब आप लोग बना लोगे, तो सुनिए प्रेजेंट टाइम में कैसे बनाना है। आप लोग कोई एक लिस्ट बनाइए और उसमें इंटीजर स्ट्रिंग दोनों लिखिए, समझ गए। और एक बार आप नंबर को चेंज करिए और एक बार स्ट्रिंग को चेंज करिए। बनाओ प्रोग्राम तुम लोग।